एक घने जंगल में एक सुंदर सफेद गौरी चिड़िया और एक काला कौवा रहता था। गौरी चिड़िया अपनी मीठी आवाज और कोमल स्वभाव के लिए जानी जाती थी, जबकि कालू कौवा चालाक और थोड़ा लालची था। एक दिन गौरी चिड़िया को जंगल में एक पेड़ के नीचे कुछ चावल के दाने मिले। वह खुशी खुशी उन्हें अपनी चोंच में भरकर अपने घोंसले में ले जाने लगी। कालू कौवे ने देखा और सोचा, अगर मैं इसे बेवकूफ बना दूं तो मुझे भी स्वादिष्ट चावल खाने को मिल सकते हैं। कौवा उठकर गौरी चिड़िया के पास गया और बोला, बहन, तुम इतनी सुंदर और बुद्धिमान हो, क्या तुम मुझे थोड़ा चावल नहीं दोगी? गौरी चिड़िया दयालु थी। उसने सोचा कि थोड़े चावल देने से क्या नुकसान। उसने कुछ चावल कालू कौवे को दे दिए, लेकिन लालची कौवे ने और चावल की मांग की। गौरी चिड़िया ने फिर से उसे चावल दे दिए। अब कौवे की नीयत और खराब हो गई। उसने सोचा, अगर ये चिड़िया ही न रहे तो सारा चावल मेरा हो जाएगा। वह अचानक गौरी चिड़िया पर झपट पड़ा। गौरी चिड़िया घबरा गई और तेजी से उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठी। वह समझ गई कि कौवा उसका दोस्त नहीं बल्कि लालची और धोखेबाज है। उसने सोचा, अच्छे लोगों को हमेशा सोच समझकर दूसरों पर भरोसा करना चाहिए। गौरी चिड़िया ने कौवे से दोस्ती तोड़ ली और भविष्य में सतर्क रहने का फैसला किया। एक घने जंगल में एक सुंदर सी गौरी चिड़िया रहती थी। वह बहुत दयालु और मेहनती थी। वहीं एक पेड़ पर कालू कौवा भी रहता, जो बहुत चालाक और आलसी था। एक दिन सर्दी के मौसम की शुरुआत हो रही थी। गौरी चिड़िया ने सोचा, मुझे ठंड के लिए अपना घोंसला ठीक कर लेना चाहिए और खाने पीने का इंतजाम कर लेना चाहिए। वह दिन रात मेहनत करके अपने घोंसले को मजबूत बनाने लगी और खाने के लिए अनाज के दाने इकट्ठे करने लगी। कालू कौवा उसे देखकर हंसता और मजाक उड़ाता, अरे गौरी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जंगल में तो बहुत खाना पड़ा है, आराम से खाओ और मस्त रहो। गौरी चिड़िया मुस्कुराकर कहती, कालू भाई, मेहनत का हल हमेशा मीठा होता है। सर्दी आने वाली है, तब ये मेहनत मेरे काम आएगी। कुछ दिनों बाद ठंड बढ़ गई। जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया। कालू कौवा अब इधर उधर उड़ता, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। भूखा प्यासा व कांपता हुआ गौरी चिड़िया के पास आया और बोला, गौरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगी? गौरी चिड़िया को दया आ गई। उसने कहा, देखो कालू भाई, अगर तुमने भी मेहनत की होती तो आज तुम्हें परेशानी नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। आओ मेरे पास बैठो और कुछ खा लो। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगली बार से मैं ही मेहनत करूंगा और अपनी ज़रूरतों का खुद ख्याल रखूंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में गौरी नाम की एक सफ़ेद चिड़िया रहती थी। वह बहुत सुंदर और मीठी आवाज़ में गाने वाली थी। उसी जंगल में एक कौवा भी रहता था, जो बहुत चालाक और धूर्त था। गौरी चिड़िया रोज सुबह उठकर दूर दूर जाती और मीठे मीठे फल खाकर लौट आती। उसकी सुंदरता और मीठे गाने से पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन कौवे ने सोचा, यदि मैं इस चिड़िया को बेवकूफ बना दूं और इसके खाए हुए मीठे फलों का स्वाद मैं भी चखूं तो कितना अच्छा होगा। एक दिन कौवा गौरी के पास गया और बोला, गौरी बहन, तुम रोज रोज इतनी मेहनत करके दूर दूर से मीठे फल लाती हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। हम दोनों मिलकर फल लाते हैं और साथ में खाते हैं। क्या तुम मेरी बात मानोगी? गौरी चिड़िया को कौवे की बात पर विश्वास हो गया और उसने खुशी खुशी हाँ कर दी। अगले दिन दोनों साथ निकले, लेकिन जैसे ही गौरी चिड़िया पेड़ से फल तोड़कर नीचे गिराती, कौवा उसे खाकर उड़ जाता और गौरी के लिए कुछ नहीं छोड़ता। ये रोज रोज होने लगा। गौरी चिड़िया को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन गौरी चिड़िया ने सोचा, अब मैं कौवे को सबक सिखाऊंगी। अगले दिन उसने एक जहरीला फल लाकर कौवे के सामने डाल दिया। कौवा बिना सोचे समझे उसे खा गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। कौवा समझ गया कि उसने लालच करके बड़ी गलती की है। उसने गौरी चिड़िया से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी लालच नहीं करेगा। गौरी ने उसे माफ कर दिया और दोनों दोस्त एक घने जंगल में एक चिड़िया और एक कौवा रहते थे। चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी, जबकि कौवा थोड़ा आलसी और चालाक था। दोनों एक ही पेड़ पर बसेरा करते थे, लेकिन उनके स्वभाव में बहुत अंतर था। एक दिन चिड़िया ने सोचा कि बारिश का मौसम आने वाला है, तो उसे अपना घोंसला मजबूत कर लेना चाहिए। उसने तिनके और पत्तियों से एक सुंदर और सुरक्षित घोंसला बना लिया। दूसरी ओर कौवा आराम करता रहा और सोचा कि जब जब बारिश आएगी तब कुछ कर लेंगे। कुछ दिनों बाद जोरदार बारिश शुरू हो गई।
चिड़िया अपने घोंसले में सुरक्षित थी, लेकिन कौवे के पास कोई ठिकाना नहीं था। वह भीग गया और ठंड से कांपने लगा। परेशान होकर उसने चिड़िया से मदद मांगी। चिड़िया दयालु थी, इसलिए उसने कौवे को अपने घोंसले में आने दिया। कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने चिड़िया से वादा किया कि अगली बार वह भी मेहनत करेगा और समय पर अपना घोंसला बनाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सफेद गौरी चिड़िया थी जो जंगल में एक घोंसले में रहती थी। वह बहुत दयालु और शांत स्वभाव की थी। वहीं पास के पेड़ पर एक चालाक और काला कौवा भी रहता था। गौरी चिड़िया मेहनत करके खाने के लिए अनाज और कीड़े इकट्ठा करती थी, जबकि कौवा हमेशा दूसरों का भोजन छीनने की ताक में रहता था। वह आलसी था और मेहनत से बचता था। एक दिन तेज बारिश हुई, जिससे जंगल के कई पक्षियों का भोजन भीग गया। गौरी चिड़िया ने पहले ही अनाज इकट्ठा करके सुरक्षित रख लिया था, लेकिन कौवे के पास कुछ भी नहीं था। भूख से परेशान कौवे ने सोचा, अगर मैं गौरी चिड़िया को बेवकूफ बना दूं तो मुझे खाने को मिल सकता है। कौवा उड़कर गौरी चिड़िया के पास गया और मीठी मीठी बातें करने लगा। बहन गौरी, तुम कितनी अच्छी हो, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दोगी? गौरी चिड़िया दयालु थी, उसने बिना सोचे समझे कौवे को कुछ अनाज दे दिया। कौवे को लालच आ गया और उसने हर दिन गौरी चिड़िया से भोजन मांगना शुरू कर दिया। गौरी चिड़िया उसकी मदद करती। गौरी चिड़िया और कौवा। एक समय की बात है। एक घने जंगल में गौरी नाम की एक सुंदर सफेद चिड़िया रहती थी। उसकी चहचहाहट पूरे जंगल में गूंजती थी। सभी पक्षी उससे प्रेम करते थे, लेकिन एक कौवा उसे देखकर जलता था। कौवा काला था, जबकि गौरी चिड़िया का रंग चमकदार सफेद था। एक दिन कौवे ने गौरी से कहा, तुम्हें अपने रूप पर घमंड है, लेकिन रंग से कोई बड़ा नहीं बनता। गौरी चिड़िया ने मुस्कुराकर कहा, मुझे अपने रूप पर कोई घमंड नहीं, लेकिन मैं खुश रहती हूँ और सबका भला चाहती हूँ। कौवा चिढ़ गया और एक चाल सोची। उसने कीचड़ में नहाने का नाटक किया और गौरी से कहा, बहन, ये कीचड़ बहुत ठंडा और आरामदायक है, तुम भी नहा लो, तुम्हारा रंग और सुंदर हो जाएगा। गौरी समझ गई कि कौवा उसे धोखा दे रहा है। उसने कहा, मैं बाहरी सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता को महत्व देती हूँ। अगर मन सुंदर है तो असली खूबसूरती वहीं से झलकती है।